दोस्तों सोमवार 24 नवंबर को भारत में 24 कैरेट गोल्ड 12,513 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,470 और 18 कैरेट 9,385 पर ट्रेड कर रहा था। ट्रेडर्स का कहना था कि ग्लोबल नरमी के बीच कमजोर रुपए ने सीमित सपोर्ट दिया। दोस्तों डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाई के पास रहा, जिससे डॉलर वाली बुलियन दूसरे करेंसी होल्डर्स के लिए महंगी हो गई। दरअसल यूएस डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व के रेट पाथ पर मिले जुले संकेतों के चलते दुनिया भर में कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है, जबकि भारत में घरेलू कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में नरमी आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर 4,051.31 डॉलर प्रति आउंस पर आ गया, जिसे 3 सेशंस की गिरावट जारी रही, जबकि हल्के मोल भाव वाली खरीदारी की वजह से यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.8% बढ़कर 4,047.70 डॉलर प्रति आउंस हो गया। बात सिल्वर की करें तो स्पॉट सिल्वर 49.98 डॉलर प्रति आउंस पर स्थिर रहा, जो जरूरी सपोर्ट लेवल के पास बना रहा। दोस्तों सोने और चांदी के लगातार गिरते भावों पर रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी कहते हैं, अगर इंडेक्स 100 से ऊपर ट्रेड करता रहा तो सोने पर दबाव और बढ़ेगा, मगर इसके साथ ही उन्हें पूरी उम्मीद है कि नए जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स की गैर मौजूदगी में अगले कुछ हफ्तों में फ्लैट से नेगेटिव अंडरटोन रहेगा। वहीं सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक फेड अधिकारियों के मिले जुले संकेत देने के बाद दिसंबर के लिए रेट कट की उम्मीदें पिछले सेशन के 74% से घटकर 69% हो गई है। न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स ने पिछले हफ्ते नरम रुख अपनाया। डलास फेड प्रेसिडेंट लॉरी लोगन सहित दूसरों ने पॉलिसी को लंबे समय तक रोक-टोक वाला खरीदने की बात कही। फिर भी कुछ एनालिस्ट गिरावट पर खरीदने की संभावना देखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, चलिए एक एक कर जानते हैं। दोस्तों एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी कहते हैं कि सोना अभी भी 4100 डॉलर प्रति आउंस के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि रेट कटौती की उम्मीदें फिर से बढ़ने और जियोपॉलिटिकल रिस्क बने रहने और गिरावट में एक बार फिर से खरीदारी की दिलचस्पी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने घरेलू स्तर पर 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रेजिडेंस और 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास सपोर्ट का अनुमान जताया। इस विषय में मेहता इक्विटीज के वीपी कमोडिटीज राहुल कलंत्री ने सोने के लिए 3980 डॉलर प्रति आउंस और चांदी के लिए 48 डॉलर प्रति आउंस पर मुख्य ग्लोबल सपोर्ट का जिक्र किया। उनका मानना है कि जब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर बना रहता है तब तक बढ़त पर रोक जारी रहेगी। इस विषय में आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज कहते हैं, सोने की ज्वेलरी की मांग गिर रही, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ईटीएफ में निवेश बढ़ा है। वो कहते हैं कि चांदी के ईटीएफ में काफी उतार चढ़ाव होता हुआ देखा गया। रुपए में गिरावट आती है तो सोना तेजी से भागता है और इस कैलेंडर ईयर में रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 3 सालों में जो रुपए में गिरावट नहीं हुई थी वो अब हो गई। ऐसे में गिरते रुपए का असर सोने के भाव पर भी दिख चुका है। यही कारण है कि अब सोने में 5 से 7 सालों में 9 से 11% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। दोस्तों आप सोने और चांदी के इन गिरते दामों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।